सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। वो तो सारे सोने के महल बनाए बैठा था, जैसे ईंट गारा हम प्रयोग करते ऐसे सोने की ईंट और उसी की गारा में बना रखे थे। और कहते हैं भक्ति बिना क्या होता ये भ्रम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। 1 ग्राम गोल्ड नहीं ले जा सका रावण जब यहाँ से जाने लगा। तो इन बातों को याद करके हमने इनसे वापस भी हटना है और हमने अपने प्रत्येक कार्य को ऐसे ढंग से सेट करना जो भक्ति में बाधक ना हो। अब हम दहेज लेते हैं या फिर देवे भी गए, क्योंकि बेटी होगी हमारे भी। एक पैसे वाला तो बकवाद कर देगा, अब गरीब आदमी कहाँ से करे। एक घर में 3 बेटियां चली गई, एक गरीब की है, एक अमीर की है, एक मीडियम साइज की है। अब जो अमीर वाले ने तो दे दिया घना धन, अब मीडियम साइज वाले ने भी दे दिया थोड़ा बहुत, तो और वो बेचारा गरीब क्या करे, उसकी बेटी रो रही है वहाँ बैठ कर, उस परिवार में आदर नहीं उसका। तो ये इस तरह का हमने इसको समाज को सेट करना है। अब जैसे हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं, ये क्या तुक हुआ कि बहन भाई को रक्षा इसलिए बांधने जाती है कि उसकी रक्षा करेगा भाई। भाई की रक्षा कौन करेगा। एक बहन कह रही थी कि मैं रक्षाबंधन के दिन गई अपने भाई को बांधने के लिए, रक्षा सूत्र इंतजार कर रही थी। पता लग गया कि कहीं कामवश गए हैं, मोटरसाइकिल पर गए हैं। कुछ देर के बाद पता चला कि उसकी मृत्यु होगी, उसका शव लेकर आ रहे हैं। जिस भाई से मैं अपनी रक्षा के लिए गई थी उसकी रक्षा भी नहीं हो पाई, वो अपने नहीं कर सका। तब उसने ज्ञान हुआ, तब वो कहती है कि सचमुच हम कति भूल में थे। अपने भाई को भी कहा बेटा भाई आ जा, तू भी भगवान का राखी बांध और मैं भी बांधूँ, यानी नाम लो और ये रक्षा सूत्र आपका सदा साथ देगा, भाई का भी बहन का भी। और बेमतलब बातें कर रखी। उस रक्षाबंधन के दिन किसी का भाई नहीं है तो रोती है कोने में बैठकर वो बहन। फिर ये बात का सिस्टम, जिस बहन का भाई नहीं है वो दूसरों के मुंह की तरफ देखती है कौन आएगा हमारे घर। तो पुण्यात्माओं, ये बेमतलब की बकवाद, ये जग की रीत से हमने वापस हटना है और अपने जीवन को नए सिरे से सेट करना होगा। यदि भक्ति करना चाहते हो, समाज के भाव में बहना है तो नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी करो, वो आपकी मर्जी, लेकिन भक्ति नहीं चलेगी। तो इस प्रकार हम इन क्रियाओं से भी सावधान होना है, अपने आप को बचा के रखना है, तब हमारी भक्ति प्रफुल्लित होगी। फिर क्या बताते हैं कि असंग जन्म तन मरत्या होगे और जीवित क्यों ना मरे रे। एक तो ये जीवित मरना, इस ज्ञान आधार से सब बकवादें छोड़ देंगे। जिस समय ये दास गांव गांव में घर घर में जाके पाठ करते थे 3 दिन का, यानी 500 यज्ञ करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से कोई पैसा नहीं लेता था क्योंकि दास सर्विस करता था। और जैसे सैटरडे संडे की छुट्टी होती थी उनमें जा कर के लाभ उठाता था। तो उस समय क्या होता था, हम सत्संग कर रहे होते थे, होली ये फाग आ जाता था, हम तो सभी वो परिवार भी जिसने उपदेश ले रखा, हम अपना आराम से भगवान का पाठ कर रहे हैं, अपना मंत्र जाप कर रहे हैं। और गांव वाले जैसे जो भगवान के मार्ग पर नहीं लगे हैं, और वो क्या करें, कीचड़ ठाव एक दूसरे मुंह पर फर, किसी को पिचकारी मारे। कोई गांव में तो और सिस्टम है, कोरडा बना लेते हैं घंटर सा, वो मारे एक दूसरे का हैं, और लाल लाल मुँह कर रखे बांदर कैसे सारन। कोई गारा में पड़ा है, कोई घूटी लाई नो करता फिर रहा है, और हम बैठे भगवान का आनंद ले रहे हैं, अपने